कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगस्त मंथ मेरा रहा है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा है इसमें, और क्या विन रेट रहा है मेरा इस मंथ के लिए। ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहे आगे तक। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसका रीजन था कि हेल्थ इशू है। ठीक है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं इस मंथ का बता देता हूँ कि अगस्त में किस तरीके से ट्रेड प्लान हुए हमारे। तो आज है 28 तारीख, और मैं आपको बता रहा हूँ 27 तारीख, 27 अगस्त तक का पीएनएल पूरा। ठीक है, अभी देखो, मैं आपको ना सिर्फ एक मंथ का नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये 30% का विन रेट जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी बहुत कम विन रेट है। ठीक है, अगर मैं इसको 90 दिन में करूंगा तो ये और कम विन रेट आपको देखने को मिलेगा, बट ठीक है, स्टिल हम यहाँ पर पॉजिटिव है। उसका एक ही रीजन है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और हमारा मेनली जो फोकस है वो मार्केट में सर्वाइवल की तरफ है, ना कि प्रॉफिट की तरफ है। और प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट हमारा बन रहा है, आप समझ रहे हो, हम सर्वाइवल को फोकस कर रहे हैं बट प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट बन रहा है, हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान होना चाहिए हर सभी ट्रेडर जो नए बिगनर्स हैं वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हम इतने परसेंट प्रॉफिट बनाएंगे, इतना प्रॉफिट बनाएंगे, या एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हम प्रॉफिट बनाएंगे इस मंथ, उसके बाद अगले मंथ डबल हो जाएगा। तो इस तरीके का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। माइंडसेट होना चाहिए कि हम एक अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट में बनाए, और अच्छा प्रॉफिट से ज्यादा बेहतर है कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए ज्यादा से ज्यादा दिन। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? उसके लिए आपको हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये बहुत मैटर करता है। आपको लगता है कि डिसिप्लिन बहुत छोटी चीज है, बट मैं कहता हूँ कि मेरे केस में सबसे बड़ा मैटर है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इन दोनों के अलावा मेरे पूरे ट्रेड, पूरे सेटअप में कुछ भी नहीं है। मेरा सेटअप क्या है? बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, मतलब बहुत कुछ इतना खास नहीं है, बट मैटर करता है कि मेरी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है। अच्छा, तो आपको एक मंथ में लगा, आपको लगता होगा कि आगे मतलब पिछले जो मंथ हुए उसका क्या हुआ, तो मैं आपको 90 डेज का डाटा भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ, ये जो चैनल है, इसमें जो मैं 30K टू फ्रीडम ऑफ मनी की तरफ जो मैंने चैलेंज लिया है, वो आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं छुपाने वाला हूँ, आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाने वाला हूँ किसी भी तरीके से। ठीक है, अब मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि आपको यहाँ पर विन रेट और कम देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 21% का विन रेट है। आप बताओ क्या विन रेट है? कुछ भी नहीं है, बट स्टिल मेरा अकाउंट अभी भी ग्रीन है, और ग्रीन से ज्यादा मैटर करता है मैं अभी भी मार्केट में बना हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। ठीक है, मार्केट में बने रहोगे, हमेशा कहा गया है कि मार्केट में बने रहो। एक ना एक टाइम आएगा आपका जहां पर आप पैसा बना ले जाओगे, और बस आप मार्केट में बने रहो। तो उस बने रहने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो बस मेरा यही फोकस रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ द डे जो रहा है मेरा 8,000 का रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल देखिए, मैंने यहाँ पर तो खैर मई से ट्रेड किया था। ठीक है, अब मैं आपको जब से मैंने शुरू किया है ट्रेडिंग, तब से मैं बता देता हूँ इस अकाउंट में जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू की है। मैंने 1 मई को तो नहीं की थी, मैंने 14 या 15 मई से स्टार्ट की थी यहाँ पर ट्रेडिंग, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, और 27 अगस्त, आज 28 तारीख है, तो मैं 27 अगस्त तक का डाटा यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी मैंने आज कोई ट्रेड की नहीं है ना। तो आप देख सकते हो ये ऑल ओवर है, मतलब ये पूरा डाटा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि मैंने 1 मई से डाटा डाला है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 13-14 तारीख को शायद मैंने यहाँ पर फंड ऐड किया था, और उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेड किया था। तो ये ओवरऑल डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप देख सकते हो यहाँ 34% का जंप लगा है, बट 30 के से 30 हमने 40,000 समथिंग कुछ बनाया यहाँ पर। ठीक है, तो 40K समथिंग कुछ हमारे बने, और 34% का यहाँ पर जंप कुछ आया है। बट आपको क्या लगता है मैं कब यहाँ पर फंड और ऐड करूंगा? अभी नहीं करूंगा, अभी जस्ट इसको डबल हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फंड ऐड करने वाला हूँ, और फिर क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है कि मैं आगे क्या करूंगा? मतलब आगे जो मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इतना गेस मत करो। ठीक है, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी जो मैंने बताया वो ये बताया कि देखो, ओवरऑल आपको क्या चीज पे फोकस करना चाहिए। क्या मेरा कोई सेटअप बहुत एक्सट्रीमली टफ है? क्या नहीं है, एकदम सिंपल चीजों पे मैं फोकस करता हूँ। ठीक है, नो मैटर कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, बस मुझे मेरी चीज पे सेटअप चाहिए। अगर कोई भी न्यूज है, कोई भी इवेंट है, वो मेरे फेवर में होगा, तो मतलब मेरी ट्रेड जिस साइड होगी वो अगर पॉजिटिव होगा, और मेरी ट्रेड भी पॉजिटिव साइड है, तो फिर वहां मुझे एक्सट्रीमली प्रॉफिट होगा। बट अगर मेरी ट्रेड पॉजिटिव है और इवेंट में कोई नेगेटिविटी आई है, मान के चलते हैं कि यूएस के इवेंट को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है मार्केट, तो अगर नेगेटिविटी आती है कुछ, तो मेरी ट्रेड में सिंपल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपने देखा एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार और देख लेना बैक में जाके। ठीक है, मेरे एकदम कंसिस्टेंट है कि 600 रुपए का लॉस लेना है तो लेना है, और उसके अगेंस्ट में मुझे 2500 का प्रॉफिट लेना है तो लेना है। मतलब आप 250 पॉइंट का लॉस है मेरा, और 1000 पॉइंट का ठीक है, मेरा
प्रॉफिट है, मतलब आप पॉइंट का प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे और सर्वाइवल के लिए प्लान करोगे तो नो डाउट चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट ट्रेड मैंने कब ली थी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री में भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये 26 तारीख को मैंने एक ट्रेड ली थी, ठीक है, और 24 तारीख को ली थी, ठीक है। ये दो ट्रेड, एक एक ट्रेड ली थी, क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं अवेलेबल अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हेल्थ इशू थोड़े से हैं, ठीक है। इस वजह से मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था, और इस वजह से यहाँ पर एक एक स्टॉप लॉस गया, नो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रॉफिट थे हमारे, कुछ प्रॉफिट यहाँ पर हुए थे, कुछ प्रॉफिट हमारे, ये सब प्रॉफिट थे हमारे यहाँ पर भी हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बना, बाकी सारी चीजें बनाए बता दी मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके अच्छे शार्क एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर है, शायद मैंने आपको बताई हो, ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिंग फीस है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग फीस है, आई थिंक, हाँ, ये जो ट्रेडिंग फीस है ये हमारी रिटर्न कर देगा शार्क एक्सचेंज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, या आप चाहते हो कि बीटीसी एक्सयू में आप ट्रेड करो, एक्सयू मीन्स मतलब कि आपका गोल्ड, इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो प्लीज आप शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करिए, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हैं तो फिर नो डाउट आपकी जो कमीशन है, जो फीस है, वो सारी रिटर्न कर दी जाती है 30,000 तक, ठीक है। 30,000 तक की फीस जो है रिटर्न कर दी, और ये बहुत हेल्प होती है, ट्रेडर का एक एज मिल जाता है, कैपिटल भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जस्ट आप करिए, बहुत अच्छे से करिए। तो और कुछ बेस्ट, हाँ, आज की एक ट्रेड मैंने मिस करी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत शार्प यहाँ पर ट्रेड था, ठीक है। और नो डाउट यहाँ पर मेरा टारगेट भी मिल जाता मुझे, तो काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पर मेरा हिट होता, बट वो मिस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, आगे मंथ में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट हाँ, अब एक ट्रेंड मार्केट गया है तो फिर हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। फिर बाकी मार्केट के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का देता है, फिर हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने कोई जनरल यहाँ पर मेंटेन नहीं किया है अभी, मतलब पिछले, मैं दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पर होगा जनरल, आई थिंक होना तो चाहिए। जनरल भी मैं आप लोगों को दिखा, देखो मैं, आपका मेरा एक ही मोटिव है आप लोगों को, कि मैं जो भी दिखाऊं वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। तो मैं आपको जनरल दिखा देता हूँ यहाँ पर मेरा, ठीक है। सो वेयर इज जनरल, 2 मिनट लोडिंग हो जाने दीजिए, इसके बाद ये जनरल आ गया, ठीक है। लास्ट जनरल मैंने 24 अगस्त को यहाँ पर मेंटेन किया था, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 24 अगस्त को लास्ट जनरल मैंने यहाँ मेंटेन किया था, जो कि ट्रेलिंग में गया था। ये भी शायद इसका वो था पैरामीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इस मंथ में पैरामीडिंग कर रहा हूँ, पैरामीडिंग से मैंने ये प्रॉफिट बनाया। अभी कुछ दिन मैं यहाँ पर एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाया, सो कोई बात नहीं, आगे आने वाले मंथ में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और कवर करने से बेहतर रहेगा कि हम इसे अच्छे से ट्रेड करेंगे उस मंथ में, ठीक है, थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, या आपको कुछ पूछना हो, देखो मेरा जो सेटअप है मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आपके कंफर्ट के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट एक ही रहना चाहिए, ठीक है। सिद्धांत एक ही बना रहा है, बाकी उन तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट सिद्धांत को हमेशा एक ही रखो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि बड़ा रिस्क मैंने अम, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखना ही बहुत जरूरी है मार्केट में, सर्वाइव सर्वाइव के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजें रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ही एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर